Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. अशनूर कौर का जन्म 3 मई 2004 को न्यू दिल्ली में एक सिख फैमिली में हुआ। उनके पापा का नाम गुरमीत सिंह है जो एक बिजनेसमैन है और मां अवनीत कौर एक टीचर हैं। घर में मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यूज दोनों का मिक्स एनवायरनमेंट था। पापा बिजनेस में बिजी रहते थे लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की अपब्रिंगिंग में हमेशा सपोर्ट दिया और मां ने अशनूर के एकेडमिक्स और डिसिप्लिन पे ज्यादा फोकस किया। बचपन से ही अशनूर एक एक्टिव और क्यूरियस चाइल्ड रही है। टीचर्स और रिलेटिव्स सब कहते थे कि ये लड़की दूसरे बच्चों से अलग है। जब दूसरे बच्चे शाय होते थे स्टेज पे आने में, अशनूर अपने आप को स्पॉटलाइट में लाने के लिए रेडी रहती थी। वो अपने रूम में मिरर के सामने डायलॉग्स बोलती थी, फिल्मों के सीन्स कॉपी करती थी और पेरेंट्स को छोटी छोटी स्किट्स दिखाती थी। उनके घरवाले पहले समझते थे कि ये बस एक बचपन का शौक है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि अशनूर के अंदर एक नेचुरल परफॉर्मर छुपा हुआ है। अशनूर ने अपनी स्कूलिंग रायन इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली से की। ये स्कूल उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि वहीं से उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस, ड्रामेटिक्स और एंकरिंग शुरू की। वो एक ब्राइट स्टूडेंट रही है। हर साल वो स्कूल टॉपर लिस्ट में आती थी। सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, अशनूर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमेशा फर्स्ट होती थी। डिबेट कॉम्पिटिशन्स, डांस, सिंगिंग, थिएटर, हर जगह अशनूर का नाम आता था। स्कूल के टीचर्स उनकी कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस रहते थे। एक टीचर ने इंटरव्यू में कहा था, अशनूर एक ऐसी स्टूडेंट थी जो सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि हर एक्टिविटी में 100% देती थी। अगर स्कूल की ऑडिटोरियम में कोई ड्रामा होता तो पहली चॉइस हमेशा अशनूर ही होती थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग के दौरान मल्टीपल अवार्ड्स जीते और हमेशा एक ऑलराउंडर स्टूडेंट के रूप में पहचानी गई। बचपन से ही अशनूर की एक यूनिक पर्सनालिटी थी। वो हमेशा बबली, चीयरफुल और एक्सप्रेसिव रही। उसके दोस्त कहते थे कि वो एक ऐसी लड़की है जो हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ लेती है। अशनूर को ड्राइंग और पेंटिंग का भी शौक था। वो अपने फ्री टाइम में स्केचेस बनाती थी। साथ ही वो एक वोरेशियस रीडर भी रही है। नॉवेल्स और स्टोरीज उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, एक्टिंग और स्टडीज दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि एक्टिंग के वजह से मेरी पढ़ाई इफेक्ट हो। मुझे दोनों को बैलेंस करना आता है। ये बात सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड और फोकस लड़की ही कह सकती है और इतनी छोटी एज में ऐसी मैच्योरिटी बहुत रेयर होती है। सिर्फ 5 साल की उम्र में अशनूर ने अपना पहला ऑडिशन दिया। उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक कास्टिंग कॉल के लिए भेजा था और मेकर्स उनकी नेचुरल एक्सप्रेशंस और इनोसेंस देखकर इम्प्रेस्ड हो गए। उनका पहला टीवी शो था झांसी की रानी 2009, जिसमें उन्होंने प्राची का रोल प्ले किया। ये रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्टफुल था। जब एक छोटी लड़की इतने कॉन्फिडेंस के साथ डायलॉग्स डिलीवर करती है तो इंडस्ट्री के लोग तुरंत नोटिस कर लेते हैं। इसी शो से अशनूर के एक्टिंग करियर की फाउंडेशन पड़ गई। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उन्हें और ऑडिशंस के लिए बुलाना शुरू किया। अशनूर की जर्नी में उनके पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे बड़ा फैक्टर रहा। एक्टिंग इंडस्ट्री बहुत टफ होती है, स्पेशली एक छोटी बच्ची के लिए, लेकिन अशनूर के पेरेंट्स ने हमेशा इंश्योर किया कि वो अपनी पढ़ाई और करियर दोनों को बैलेंस कर पाए। उनकी माँ शूटिंग के दौरान हमेशा सेट पर रहती थी, होमवर्क और असाइनमेंट्स में उनकी हेल्प करती थी। पापा बिजनेस के साथ बिजी रहते थे, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट दिया। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा, मैं एक्टिंग इसलिए कर पाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा इनकरेज किया। अगर उनका सपोर्ट ना होता तो शायद मैं कभी इतना दूर नहीं आ पाती। अशनूर के चाइल्डहुड के कुछ स्पेशल मोमेंट्स भी फैंस के साथ वायरल होते रहे। एक बार उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने स्कूल एनुअल फंक्शन का फोटो दिखाया। उसमें वो एक फेरी ड्रेस में स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी। उन्होंने कैप्शन में लिखा, फ्रॉम स्कूल स्टेज टू टीवी स्क्रीन्स इट हैज बिन एन अमेजिंग जर्नी। ये पोस्ट फैंस को बहुत पसंद आई थी। कॉन्फिडेंस, स्टेज फियर कभी नहीं रहा। डिसिप्लिन, पढ़ाई और एक्टिंग दोनों मैनेज करना। क्रिएटिविटी, एक्टिंग के अलावा पेंटिंग और राइटिंग का भी टैलेंट। सपोर्टिव पेरेंट्स, करियर डिसीजंस में फुल बैकिंग। पॉजिटिव एटीट्यूड, हर चैलेंज को स्माइल के साथ फेस करना। जैसे पहले बताया, अशनूर ने झांसी की रानी 2009 से डेब्यू किया और उसके बाद एक बड़े शोज में काम किया। शोभा सोमनाथ की 2011, छोटी शोभा, बड़े अच्छे लगते हैं 2011, पीहू कपूर, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा 2012, नविका नान्ही, देवों के देव महादेव 2012, कैमियो रोल, ये रिश्ता क्या कहलाता है 2023, छोटी नैरा। इस फेज ने अशनूर को एक क्यूटनेस आइकन बनाया। उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस टीवी ऑडियंसेस को बहुत पसंद आए। चाइल्ड एक्टर्स के लिए एक टफ फेस होता है जब वो बड़े होते हैं और उनकी इमेज बदलती है।
अशनूर के लिए भी ये एक क्रूशल टाइम था, लेकिन उन्होंने इसको बहुत स्मार्टली हैंडल किया। 2014 से 2017 के बीच अशनूर ने कई कैमियो और सपोर्टिंग रोल्स किए, जिससे उनका एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बढ़ता गया। 2018 उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें सोनी टीवी का हिट शो पटियाला बेब्स मिला। इस शो में अशनूर ने मिनी खुराना का रोल प्ले किया। मिनी एक मॉडर्न, आउटस्पोकन, स्मार्ट लड़की थी जो अपनी सिंगल मदर रोल बाय परिधि शर्मा के साथ अपनी लाइफ नेविगेट करती है। यहाँ पे अशनूर एक चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक लीड टीनेज एक्ट्रेस के रूप में सामने आई। शो का कॉन्सेप्ट भी यूनिक था, माँ बेटी के बॉन्ड पे बेस्ड। ऑडियंस को अशनूर और परिधि की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई। अशनूर कौर शाइन्स एज मिनी। शी ब्रिंग्स मैच्योरिटी एंड फ्रेशनेस टू द स्क्रीन। ये रोल उनके करियर के लिए एक इमेज चेंजर था। अब उन्हें सिर्फ एक क्यूट चाइल्ड एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक प्रॉमिसिंग लीड एक्ट्रेस माना जाने लगा। टीवी के साथ साथ अशनूर ने फिल्म्स में भी अपना लक ट्राई किया। संजू 2018, अशनूर ने संजय दत्त की बायोग्राफी फिल्म में कैमियो रोल प्ले किया। छोटा रोल था लेकिन उन्हें बिग स्क्रीन का एक्सपीरियंस मिला। मनमर्जियां 2008, इस फिल्म में भी उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया। दोनों मूवीज में अशनूर ने अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग बनाई और एक चाइल्ड एक्टर से फिल्म एक्टर तक का ट्रांजिशन स्टार्ट किया। 2000 छोड़ों के बाद जब इंस्टाग्राम और टिकटॉक उस वक्त इंडिया में चल रहा था पॉपुलर हुआ, अशनूर ने सोशल मीडिया पे अपना चार्म दिखाया। इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपने फैशन सेंस, ट्रैवल डायरीज और क्यूट रील्स शेयर किए। धीरे धीरे वो एक टीन इन्फ्लुएंसर बन गई। के लिए एक इमेज चेंजर था। अब उन्हें सिर्फ एक क्यूट चाइल्ड एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक प्रॉमिसिंग लीड एक्ट्रेस माना जाने लगा। अशनूर ने सोशल मीडिया पे अपना चार्म दिखाया। इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपने फैशन सेंस, ट्रैवल डायरीज और क्यूट रील्स शेयर किए। धीरे धीरे वो एक टीन इन्फ्लुएंसर बन गई। 2018 तक अशनूर के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 1 मिलियन क्रॉस कर गए। स्टडीज के साथ बैलेंस। अशनूर ने अपनी पढ़ाई कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। 2019 में उन्होंने अपने 10 बोर्ड एग्जाम्स दिए और 63% मार्क्स स्कोर किए। 2021 में उन्होंने 12 बोर्ड्स में भी 94% से ज्यादा स्कोर किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं एक्टिंग से जितना प्यार करती हूँ उतना ही पढ़ाई से भी। मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना है, चाहे एक्टिंग कितनी भी डिमांडिंग हो। ये बात उन्हें दूसरे चाइल्ड एक्टर्स से अलग बनाती है। 2000 छोड़ान से 2008-3 के फेज ने अशनूर को एक सीरियस टीन एक्ट्रेस बना दिया। टीवी में उन्होंने पटियाला बेब्स से अपनी पहचान बनाई। फिल्म्स में कैमियो करके अपना एक्सपोजर बढ़ाया। सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर बन गई। स्टडीज में भी टॉप परफॉर्मर रही। फैंस के लिए वो एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी बन गई जो ब्यूटी, टैलेंट और ब्रेन्स सबका बैलेंस करती है। अब बात करते हैं अशनूर कौर की बिग बॉस 19 जर्नी की। सिर्फ 61 साल की उम्र में वो शो की यंगेस्ट कॉन्टेस्टेंट बनी। एंट्री के साथ ही उन्होंने अपने काम और स्वीट नेचर से ऑडियंस का दिल जीत लिया, लेकिन घर के अंदर उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग साइड भी दिखाया। जैसे तानिया मित्तल के एज शेमिंग कमेंट पे अशनूर ने सीधा जवाब दिया, बचा कोई नहीं है। उन्होंने अपने चाइल्डहुड स्ट्रगल भी रिवील की। सिर्फ 6 साल की एज में 30 घंटे कॉन्टिन्यूअस शूट किया था और फेंट हो गई थी। ये बात सुन के घरवाले और फैंस दोनों इमोशनल हो गए। और फिर सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनकी बॉन्डिंग पर। अमाल मालिक के साथ दोस्ती पर फैंस डिवाइडेड हो गए। किसी ने इसे क्यूट बोला तो किसी ने इनएप्रोप्रिएट। फिलहाल अशनूर सेफ है नॉमिनेशन से और देखना ये होगा कि क्या वो बिग बॉस हिस्ट्री की सबसे यंग विनर बनेंगी या नहीं। तो दोस्तों, ये थी अशनूर कौर की लाइफ से लेकर बिग बॉस तक की कहानी। एक छोटी बच्ची जो 5 साल की उम्र से कैमरा के सामने है और आज अपनी मेहनत और कॉन्फिडेंस से पूरे देश की फेवरेट बन गई है। आपको क्या लगता है, अशनूर डिजर्व करती है विनर बनना? कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।